मैं तो हिंदी के कवि मुझे अपने पास बिठा लेते हैं, यही मेहरबानी है इनकी। हिंदी सचमुच मैंने नहीं पढ़ी कभी, मैंने अंग्रेजी में पढ़ाई की और मैं 40 साल कानून पढ़ाता रहा। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, संविधान क्या होता है, इस बारे में मुझे ज़्यादा आता है। एक विद्यार्थी कैप्टन मनोज तलवार, उसका पार्थिव शरीर आया था करगिल के युद्ध में। मैं अंतिम संस्कार में गया तो बहुत भीड़ थी, पीछे में था, मैं पीछे भीगी आंखों से छोटी सी कविता लिखी, वो सुन लीजिए बस। और इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी सनातनी हिंदू हूँ, तो मैं मानता हूँ भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैं ये कहने का अधिकार मानता हूँ कि मैंने अपने ये रक्षक देवता देखे नहीं है। मैंने ना भगवान राम देखे, ना मैंने भगवान कृष्ण देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे रक्षक देवता हैं, मैं उनको रक्षक देवता की श्रेणी में गिनता हूँ। इसलिए मैं उनको ये श्रद्धांजलि, चाहे कोई बेटा जो कभी शहीद हुआ हो, 62 में हो, 71 में हो, करगिल में हो, उरी में हो, कहीं भी हुआ हो, उनको एक मेरी श्रद्धांजलि है ये छोटी सी। सुनिए, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया। मैं गीतकार नहीं, गीतकार हमारा लाडला विष्णु हासी में हम कुछ भी कहते रहे, वो ऐसा प्यारा गीतकार है जिसको मैं बहुत बहुत मनोयोग से सुनता हूँ और जिसके सामने सचमुच मुझे लगता है कि हमारी गीत की जो विधा है बहुत सरल है। आदरणीय मोहनी जी हैं, श्रेष्ठ गीतकार हैं, और श्रद्धेय वसीम साहब का तो कहना ही क्या, वो तो हमारी तहजीब का बड़ा नाम है। भारत की उर्दू और हिंदी तहजीब का कोई बड़ा नाम हो सकता है तो हमारे वसीम साहब हैं, जिनके सामने सर झुकाने को मन करता है। लगता है कि कोई हमारा बड़ा ऐसा है, हमारी कोई गलती भी होगी तो उनके नाम लगेगी, हमारी क्या गलती है। इसे कहते हैं समझदार कवि। देखो, मैं जाट हूँ पर मूर्ख नहीं। ऐसे समय भी रुक गए, मैं सबका बहुत आभार मानता हूँ। और देखिए साहब, मेरा एक दृढ़ विश्वास है, नदियाँ सुंदर कैसे होंगी, हमारी सड़कें कैसे अच्छी बनेंगी, हवाई अड्डे कैसे अच्छे बनेंगे, ऐसे लोहिया पार्क कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे और कितने बनेंगे, ये काम सरकारों का है। देश कैसे खूबसूरत होगा, ये काम सरकारों का है, लेकिन देश की इंसानियत कैसे खूबसूरत होगी, ये काम साहित्य का है, ये हमारा कवियों का काम है, हमारी कोशिश है। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करने की कोशिश करें। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, भेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीच बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, कोई मोल न। सल्यूट आपको, सल्यूट। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल मेरा एहसास जीना, बस एक पल, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और कपिल जी, डॉक्टर वसीम साहब, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, विष्णु जी, मोहिनी जी, संजय झाला जी, राठी जी, मैं आज खुद स्वीकारता हूँ, मैं ताली कितनी बजवा लूं, कितना ही लोगों को खड़ा कर दूं, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। एक पंक्ति का कवि घोषित करता हूँ मैं खुद को, अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति दैनिक जागरण के इस यज्ञ में सुनाना चाहता हूँ, और आपका प्यार मिलेगा, तालियां मिलेंगी, और मैं ऐसी एक लाइन और लिख लूंगा तो मैं घोषणा करूंगा मैं कवि हो गया। आज मैं एक लाइन का कवि हूँ, 2 लाइन का बना दो, ये आपके प्यार पर निर्भर करता है। सुनिए, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं,
वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार में किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, पूरी दुनिया में। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब सेना पार्थिव शरीर लेके आई वीरेंद्र सिंह का, तो उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। उन्होंने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दिया। और मैं आपसे बांटता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया था कि अंकल मैं ब्रजेश बोल रहा हूँ। उनका बेटा कौन ब्रजेश, में पहचाना नहीं। बोला मैं वीरेंद्र सिंह का बेटा हूँ, मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। आप कहते हैं हमारे पिताजी का नाम लेकर, मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। उनकी माँ बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी, उन्होंने फ़ोन लिया और सिर्फ मुझे उनकी सिसकी सुनाई दी। 20 साल के बाद भी मैं केवल सिसकी सुन सका है उसकी, ब्रजेश की माँ की। ब्रजेश उनका बेटा है, आज भी वो हैं और आज भी याद करके रोने के सिवा वो क्या कर सकती है जिन्होंने इतिहास लिख दिया। मैं यहीं से शुरू होता हूँ। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -50 और +50 टेम्परेचर में। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखून, सैनिक के शौर्य पर, सैनिक के स्वाभिमान पर, सैनिक के हौसले पर। मेरी 6 लाइन सुनना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उस पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा। अंतिम 8 लाइन और है, उससे पहले मैं एक अनुरोध करता हूँ। मैं दैनिक जागरण के माध्यम से भी अनुरोध कर रहा हूँ। मैं किसी टीवी चैनल में जाऊँ, किसी बहस में जाऊँ, किसी डिबेट में जाऊँ तो मैं ये बोलता हूँ। मेरा अनुरोध है ये, आपके आस पड़ोस कोई ना कोई परिवार ऐसा होगा। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में कोई होगा, उस गांव के आसपास कोई होगा, कोई ना कोई आपकी जानकारी में ऐसा परिवार जरूर होगा जिसका कोई बेटा देश के लिए शहीद हो गया है। चाहे 65 में हुआ, चाहे 71 में हुआ, चाहे करगिल में हुआ, चाहे उरी में हुआ, चाहे पुलवामा में हुआ, चाहे कभी हुआ हो, देश के लिए किसी बेटे ने जान दी है। ऐसे किसी परिवार को अगर आप जानते हैं तो साल में 1 बार 2 फूल और मिठाई का डिब्बा लेकर उसके घर पर जाना शुरू कीजिए। जाइए उसके घर, उसको लगना चाहिए उसके परिवार को कि देश उसे भूला नहीं। और एक निवेदन और करता हूँ, आप किसी रेलवे स्टेशन बैठे हैं, बस अड्डे बैठे हैं, हवाई अड्डे बैठे हैं और कोई फौजी, नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का, चाहे आर्मी का, वो ड्रेस में आपके सामने से गुजर रहा है तो खड़े होकर वो ताली बजा दीजिए। सैनिक को लगेगा देश मेरे साथ है, मैं देश का सैनिक हूँ। अंतिम 8 लाइन पढ़ता हूँ। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने। अंतिम 4 लाइन और पढ़ रहा हूँ और मेरे मन में था मैं एक लाइन लेता हूँ पर बहुत सख्त लिखूं, बहुत सख्त, इतनी सख्त कि उनकी समझ में आ जाए तो वो तिल मिला जाए। लेकिन मैंने इतनी चालाकी से लिखी कि उनकी समझ में आई नहीं।
और समझ में आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। निर्देश जी चले गए, मेरे तो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, छोटे भाई जैसे। लेकिन आप विदा कीजिएगा, अंतिम पंक्ति में आप कल्पना करना कि क्या इससे सख्त बात कोई कभी नेता को कह सकता है। मैंने सख्त से सख्त बात की है, लेकिन थोड़ा सा तमिल से घुमा फिरा के की है। वहां से विदा करेंगे, चौथी पंक्ति से 4 पंक्तियां सुन लीजिए। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। समर्थन करना चौथी लाइन का जीव करके, अच्छी लगे तो भी, जिनको अच्छी ना लगे वो भी तो। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।